अब चूँकि मैं आपके और किबला मुफ्ती साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, हम इन्हें सुनने आए हैं। आप भी बड़े मुश्ताक बैठे हैं कि आप तमाम अहबाब ने इन्हें समात करना है। सिर्फ 1 रुपये में आप तमाम अहबाब की समातों की नज़र करते हुए इबादत उन खुदा वालों के नाम, मेरी शारक का लहू नजरे शहीदान वफा, मेरे जज्बों की अकीदत करबला वालों के नाम, कि मेरे जज्बों की अकीदत करबला वालों के नाम। आपकी मोहब्बतों में मैं मुल्तमिस हूँ। शहनशाह खताबत, पैकरे इखलास व मोहब्बत, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद कुरैशी साहब आप तशरीफ लाते हैं। आप तमाम अहबाब से खिताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला क़ल्बि नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व ज़य्यन क़ुलूबल मुअमिनीन बिनूरिल ईमान वल इरफान वल कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही व महबूबिही अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल इंसी वल जान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिल जज़ाए यौमिल फ़ुरक़ान। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सैयदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहब्बत के साथ ये सामने बैठे तलबा मेरी तरफ मुतवज्जो, मोबाइलों से निकले, तवज्जो आपकी मेरी जानब रहे। बेटा आप इनको माले, इधर तवज्जो करो, नहीं तो पीछे चले जाओ उठ के। मोहब्बत के साथ हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में, बारगाह मोहब्बत में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। हुजूर की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स मेरी बारगाह में दिन और रात में 3 मरतबा, लेकिन साथ शर्त लगाई शौक और मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करता है। कितनी दफा बोले? सारे बोले कितनी दफा? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स के उस दिन और रात के गुनाहों का उस दरूद व सलाम को कफारा बना देता है। और फरमाया जो हर रोज 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े हशर
उसकी शफात मुझ मोहम्मद के ज़िम्मे करम पर लाजम हो जाएगी। और जो हर रोज़ 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, हुजूर फरमाते हैं मौत से पहले पहले अल्लाह उसे जन्नत में उसका महल जरूर दिखला देगा। दरूद पाक हुजूर की मोहब्बत का जरिया, हुजूर के कुर्ब का जरिया, अल्लाह के कुर्ब का जरिया, जन्नत में रिफ़अत का जरिया और बरोज़े हशर हुजूर की शफाअत का जरिया, इबादत की कबूलियत का जरिया, दिल की नरमी का जरिया, आंखों की नमी का जरिया और इंसान की तकदीर के संवरने का जरिया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि उलमा, तुम्हारे पास अगर हुजूर की उम्मत के लोग एक सवाल लेकर आए कि अल्लामा साहब मेरे दिल में हुजूर का प्यार पैदा नहीं हो रहा, कोई तरीका बताओ, तो कहा उन्हें एक ही नुस्खा बताया करो कि अगर हुजूर का प्यार चाहते हो, कसरत से मदीने के सुल्तान पर दरूदो सलाम पढ़ो, अल्लाह तुम्हें अपने हबीब का प्यार अता फरमा देगा। इसलिए कोशिश करें ये जवान, बच्चे, बुजुर्ग आज नियत करके उठें कि इंशाअल्लाह हर रोज कोई दिन खाली नहीं रहेगा जिस दिन इंशाअल्लाह हम अपने नबी की बारगाह में हाजिरी नहीं पेश करेंगे। और दरूदो सलाम का फायदा यह है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेरी तुरबत नूर पर, मेरे दुनिया से जाने के बाद, समझ आ रही है सब आपको, मेरी तुरबत नूर पर, कब्रे अतहरो मुनव्वरो मुकद्दसो मुत्तहर पर अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाएगा। आताहुल्लाहु अस्माअल खलाइक, जिसे अल्लाह तमाम मखलूकात की बोलियां सिखाएगा और उनकी आवाज और उनकी बोलियां समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाएगा। और कहा जहां कहीं से जब कभी मेरा कोई भी उम्मती मेरी बारगाह में दरूद पाक पढ़ेगा, मेरी तुरबत अनवर पर खड़ा फरिश्ता फौरन उसका दरूद सुन लेगा और सुनकर उसका नाम और उसके वालिद का नाम और उसके इलाके करिया बस्ती का नाम लेकर मेरे दरबार में अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, फुला बिन फुला ने फुला बस्ती में बैठकर हुजूर आपके दरबार में दरूद और सलाम का तोहफा भेजा है। और तबरानी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मती का दरूद और सलाम मुझ तक पहुंचता है, फ़असबतुहु इंदी फी सहीफत बैदा, हुजूर फरमाते मेरे पास एक सफेद नूर का रजिस्टर है, मेरे उम्मती का दरूद मुझ तक पहुंचता है, पहुंचते ही मैं उसका दरूद और उसका नाम अपने पास मौजूद सफेद नूर के रजिस्टर में दर्ज फरमा लेता हूं। अभी अभी हम यहां इस मस्जिद और मदरसा में बैठकर अपने लजपाल नबी पर दरूद और सलाम पढ़ेंगे और अभी अभी हमारा नाम फरिश्तों की जुबान पर हुजूर के दरबार में लिया जाएगा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, आए बैठे हैं यहां, उनके नाम 2 मरतबा लिए जाएंगे, एक दफा उनके बच्चों के साथ और दूसरा वो खुद पढ़ेंगे तो खुद उनका नाम, फिर उनके वालिद अगर फौत हो चुके हैं तो उनका नाम भी अभी अभी हुजूर के दरबार में पेश होना है। तो यकीनन आज इंतजामिया ने जो बज़्म सजाई, कुरान से मंसूब, साहिब कुरान से मंसूब और खुद खालिके रहमान से मंसूब है, हर तरफ करम है, बहार है, रहमत है, जूदो अता है और अल्लाह के दरबार से गोया हुजूर की नाम की खैरात तकसीम हो रही है। सिर्फ लेने के लिए हमें मंगता बनना पड़ेगा, हमें दामन फैलाना पड़ेगा। ये बज़्म आम नहीं है, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जो मैंने हदीसें पढ़ी हैं उन हदीसों की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं कि अभी इस महफिल में खुदा की कसम सिर्फ तुम इंसान नहीं आए बैठे हो, रब्बे काबा की कसम इस जलसे दस्तारे फजीलत में मेरे रब के फरिश्ते भी आए बैठे। सही हदीसों से साबित है, हुजूर के फरामीन से साबित है,
यहां नूरियों के खिदमत का और नूरियों के नूरी परों का इस महफल पर साया भी है, और यहां पर आप सब लोगों की तकदीर को संवारा भी जाएगा। तमन्ना रख के बैठो कि अल्लाह मेरी नस्ल में भी कुरान के हाफिज पैदा कर दे। यकीनन यहां से ये खैरात लेके जाओ, आज कबूलियत होगी, कल तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, तुम्हारे पोते का बेटा, फिर अल्लाह उसे भी सादत अता फरमाएगा। सिर्फ सवाली बनकर, खैराती बनकर अल्लाह के दरबार के और नबी की महबूब के, अल्लाह के महबूब के दरबार के खैराती बनकर बैठे। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाए। कोई जुबान खामोश न रहे। नबी सब का एक, दीन सब का एक, किबला सब का एक, कुरान सब का एक, अल्लाह सब का एक है, मजहब सब का एक है। तो मोहब्बत से बैक जुबान होकर, ताकि पूरे इस इलाके में हुजूर के दरूद व सलाम की ये बहारें और ये खुशबुएं फैल जाएं, झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस सामने बैठे सारे लोग मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह। हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रहा रवाने आ गई का हम सफर कुरान है रवाने आ गई का हम सफर कुरान है मारिफत की मंजिलों का राहबर कुरान है मारिफत की मंजिलों का राहबर या अमीने अज़मत खैरुल बशर कुरान है या अमीने अज़मत खैरुल बशर कुरान है या अमीने अज़मत कुरान है खैरुल बशर
या अमीने अज़मते खैरुल बशर कुरान है। हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सयाहे लामका नय्यर ताबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा सरखेल ज़ोहज जमाला राजदारे मा औहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरह साहिब काबा कौसैन औ अदना मालिक अरकाब उमम फ़ख्र अरबो अजम ताजदार ख़त्म नबुव्वत रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जाने दो आलम शफी आसियाँ महबूबे इंसुजा राहते दो जहां जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों प्यारे उम्मतियों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा पीरे तरीकत रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत आले नबी औलादे अली हुजूर किबला पीर सैयद बिशारत हुसैन शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया मुजाहिदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज सगीर अहमद चिश्ती साहेब इब्ने हैदर कर्रार खुशबुए आले रसूल हजरत अल्लामा पीर सैयद नवीद शाह साहेब, माशाअल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारी इस बज़्म में आज वो हस्ती तशरीफ ला रही है कि जिस खानवादे का फैज़ खुदा की कसम पूरी दुनिया के शर्क़ व ग़र्ब तक और कोने कोने तक फैल चुका है। मेरी हक शाह साहिब सुल्तानपुरी अहलन व सहलन मरहबा नारे तकबीर बुलंद आवाज़ से जवाब आए नारे रिसालत नारे हैदरी हुजूर किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी जामे रिज़विया ज़ियाउल उलूम हुजूर मुस्लिह उम्मत हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब। अल्लाह हो 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 अल्लाह हक शाह साहिब जज़ाकल्लाह तशरीफ महफिल की रौनक सदरे महफिल रौनक महफिल जीनत महफिल परवरदाए आगोश विलायत अमीने अमानत मुस्लिह उम्मत हुजूर साहिबजादा वाला शान पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजार उलमा के मुरब्बी बिल वास्ता और बिला वास्ता लाखों लोगों के मुरब्बी हुजूर किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी तशरीफ लाए। मैं समझता हूं कि आज सैयद नवीद हुसैन शाह साहब और इनके चाहने वालों की आज महराज है कि आज आपके सामने सादाते सुल्तानपुर का एक फूल खिला हुआ। तो मैं यकीन जाने की खुशनसीबी समझता हूं इस दूर दराज इलाके के अंदर आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। तो बहरहाल मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं यही इस्तिकबालिया पेश कर रहा था। मैं आज की इस खूबसूरत बज़्म से जाने पर तमाम ही आप अहबाब को बिलखुसूस हजरत अल्लामा सैयद नवीद हुसैन शाह साहब और उनके जितने भी आप लोग कमेटी के या जितने भी इंतजामिया के लोग यंगस्टर हैं या बड़े अहबाब हैं जिन्होंने इनके सरों पर दस्ते शफकत रखा, आज कम अज कम ये जितने आप गांवों और देहातों से दूर दराज से लोग आए हुए हैं, खुदा की कसम यहां आज सब एक ही नुक्ते पर जमा हैं। किसी ने दुनिया की खातर
या हम में से कोई एक भी अपनी किसी जाती लालच के तहत नहीं आया। आज हम या कुरान की निस्बत से आए हैं या साहिब कुरान की निस्बत से आए बैठे, तो यकीनन ये सआदत की बात है। अब आबेजियत शाम मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरा अल्लाह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान उतारा है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। मोहब्बत से आवाज है, ये सामने बैठे सुभान अल्लाह की सदा लगे। इंशाअल्लाह ये कारवान आगे चलेगा। मुझे जो वक्त दिया गया मैं उस वक्त के अंदर रहते हुए इंशाअल्लाह गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। अब आबेजियत शाम कुरान ये आसमानी आफाकी मेरे रब का कलाम और आसमानी किताब है। कुरान के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? इमाम ज़ियाउद्दीन मुकम्मल सनद के साथ लिखते हैं और इसकी निस्बत मौला कायनात हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार शहंशाह विलायत मंबे विलायत हैदर कर्रार मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम की तरफ फरमाते हैं और आप फरमाते हैं काल अलीयुन अलैहिस्सलाम। चूंकि ये उनकी किताब में ये लफ्ज मनकूल है, मैं बेआईनी वही अल्फाज पढ़ रहा हूं। काल अलीयुन अलैहिस्सलाम वक़द ज़कर अल कुरान लैसा हुवा बिखालिकिन वला मखलूकिन वलाकिन्नहु कलामुल्लाह मिन्हु बदाअ व इलैहि यऊद। फरमा कुरान के बारे में एक मुसलमान का यह अकीदा होना चाहिए कि कुरान न खालिक है, कुरान न मखलूक है, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से अल्लाह का कलाम है। इसका आगाज भी रब से है, इसका इंतहा भी मेरे रब की जात पर है। ये कलाम इलाही है, ये कुरान के बारे में हमारा अकीदा होना चाहिए। काजी अबुल अला साद बिन मोहम्मद लिखते हैं कि हजरत इमाम यूसुफ रहमहुल्लाह ताला आपने फरमाया कि अम्मल कुरानो फ इन्नहु कलामुल्लाह ताला व वहयुहु व तंजीलुहु अला हाजा वजदतु अबा हनीफता वल अइम्मता वलम यकुन इंदहुम मखलूकन वला खालिकन। हजरत इमाम अबू यूसुफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान अल्लाह का कलाम है, रब की वही है, रब का नाज़िल करदा है। इसी अकीदे पर इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मैंने अबू हनीफा को भी पाया और सारी आले इस्लाम के जितने उलमा हैं सबको मैंने इसी अकीदे पर मुत्तफिक पाया कि कुरान मेरे रब का कलाम है, न ये खालिक है न मखलूक है, ये खुदा का वस्फ है, ये खुदा का कलाम है। मोहब्बत से आवाज है सुभान अल्लाह। ये किताबुल एतिकाद में जो अबील अला यानी अबुल अला की है, इमाम ने सबूरी भी इनको कहा जाता है, उसमें ये अकीदा लिखा है। कुरान का लुग़वी माना है ये कर उन से मुश्तक है और कर उन के कई माने हैं। कर उन का एक माना यह है कि जमा करना, जैसे आले अरब कहते हैं करातुल माआ फिल हौज़े, मैंने पानी जमा किया हौज में। फरमाया यूं इस माने और कुरान में मुनासबत यह होगी कि ये अल्लाह का जमा शुदा कलाम है। ये अल्लाह का क्या है बोलो? जमा शुदा कलाम है। और भी इसके कई मानी है, बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, बुनियादी दो चार बातें इस हवाले से कर रहा हूं। कुरान अजीम ये सुबह कयामत तक जिंदा और ताबिंदा और जावेद रहेगा। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुकर्रम नूरे मोहतशम फख्र आदम बनी आदम रूह कोनैन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर के बेशुमार अनगिनत मौजज़े हैं, लेकिन सारे के सारे मौजज़े मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की
दहलीज पे बैठने वाले मेरे नबी के याराने वफा ने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन हुजूर एक मौजज़ा इस दुनिया में ऐसा जोड़ के गए हैं कि जो सुबह कयामत तक मेरे नबी का हर उम्मती अपनी आंखों से देखता रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर के लाखों मौजज़े सहाबा ने अपनी निगाहों से देखे और उनका मंजर अपनी आंखों में महफूज किया, लेकिन हुजूर अपना एक जिंदा मौजज़ा इस उम्मत के लिए छोड़ के गए और वो मेरे नबी का मौजज़ा मेरे रब का कुरान है। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हमारे सामने वो जिंदा हुजूर का मौजज़ा है। पूरी कायनात आलम में कोई ऐसी किताब नहीं जिसकी इतनी तिलावत हो, जिसको इतना पढ़ा जाता हो। सदियां बीत गई, लोग मादियत परस्त हो चुके, दुनिया परस्त हो चुके, लेकिन आज भी अगर रब की धरती पर देखो तो तुम्हें थोड़े थोड़े वक्फे से दुनिया के चप्पे चप्पे पर मेरे खुदा के कुरान के हाफिज नजर आएंगे। ये हुजूर का जिंदा मौजज़ा है। बोलो ये हुजूर का जिंदा, बोलो ये मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा है। तो बहरहाल सामीन मोहतरम, इसके हवाले से मेरे रब ने इसकी जमानत अपने जिम्मे रखी है और कुरान अजीम में ऐलान किया, व इन्नहु लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। हामीन सूरह सजदा। रब फरमाता है ये बड़ी गालिब किताब है, इसके नजदीक भी बातिल नहीं आ सकता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इसके नजदीक भी बातिल नहीं आ सकता, न इसके सामने से न इसके पीछे से बातिल आ सकता है। और फरमाया ये किताब उतरी हुई है हिकमत वाले हम्द किए हुए रब की तरफ से। ये उसकी हिकमत है, ये इशारा इस बात की तरफ कि उसने अपनी हिकमत अजलिया, हिकमत कदीमा के जरिए ये फैसला फरमा रखा है कि मैंने जैसे कुरान नाजिल किया है, सुबह कयामत तक कायनात की कोई भी ताकत इसमें न जबर की कमी कर सकती है, न ज़ेर की कमी कर सकती है, न शद की, न मद की, न नुक्ते की, न हरफ की, न जुमले की। सुबह कयामत तक कोई ताकत कुरान में जरा भी तब्दीली नहीं ला सकती है। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कुरान अजीम फुरकान हमीद, इसकी हिफाजत का उस दिन से ही पता चल गया था और इसकी हकानियत, इसकी सदाकत और इसके रब के कलाम होने का हुजूर की जिंदगी में ही लोगों को दलीलें मिल चुकी थी। एक तो कुरान के चैलेंज थे, दूसरा आले अरब मिलकर जाकर भी उस वक्त के फसीह बलीग शुआरा और अरबी पर उबूर रखने वाले सारी ताकतें जमा करके कुरान के मुकाबले में न आयत ला सके, न हर्फ ला सके, न कोई सूरत ला सके। उस वक्त भी कुरान अपनी हकानियत का मुंह बोलता सबूत था और आज भी कुरान का चैलेंज जू का तू मौजूद है और सुबह कयामत तक कोई भी शख्स कुरान जैसी किताब दुनिया में नहीं ला सकता है। इस पर मैंने एक जो मुझे बड़ा बहुत ही जबरदस्त लगा एक बात कुरान की हिफाजत के हवाले से, वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा, ज़ाहिर कुरान में अहकामात भी हैं और साबिक़ा अंबिया के किस्स भी हैं और कुरान अजीम में बिशारात भी हैं, वईदें भी हैं। साबिक़ा एक वाक़े का जब कुरान ने तज़किरा किया, आपको सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं,
हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह हजरत खिजर से मिलने गए, वो सारी बात आपके जहन में आ गई। वाकया 16वें पारे 15वें और 16वें पारे में, 15वें के आखिर और 16वें के आगाज में ये सारा वाकया मौजूद है। जनाब हजरत मूसा और हजरत खिजर एक बस्ती पर गए, एक बस्ती में गए, बस्ती वालों से खाना तलब किया। बस्ती वालों ने खाना देने से क्या कर दिया, बोलो ना, इनकार कर दिया। ये बात किसी और किताब में नहीं, ये मेरे रब के कुरान में है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जिस वक्त अल्लाह का नबी जनाब हजरत मूसा और हजरत खिजर बस्ती वालों से खाना तलब किया, खाना देने से उन्होंने इनकार कर दिया। वापस आए, आपने आकर उसी बस्ती के करीब जनाब हजरत मूसा ने एक गिरी हुई दीवार की तामीर शुरू फरमा दी। गिरी हुई दीवार की तामीर शुरू की, एतराज की हजरत खिजर, बल्कि हजरत खिजर ने तामीर शुरू फरमा दी। जनाबे हजरत मूसा ने एतराज किया, फरमाया इन्होंने खाना भी नहीं दिया बस्ती वालों ने, कितना अच्छा होता आप मुफ्त में इनकी दीवार बना रहे हो, हम इनकी दीवार के बदले में इनसे खाना तो ले लेते। तो आपने फरमाया आपने मेरे साथ वादा किया था खामोश रहने का, मेरे किसी बात पर आपने कोई एतराज है? बहरहाल अब ये सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा करना मकसद है, वो वाक़या बयान करना नहीं। जब उन्होंने इनकार किया, अल्लाह के नबी दो नबी हैं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के वाले से अहले इल्म का इख्तिलाफ है, लेकिन एक गिरोह का अकीदा है कि वो नबी है, तो गोया दो नबी हैं, दोनों की दावत करने से इनकार किया। तो साहिब तफसीर रूहुल बयान ने लिखा कि जब उस वाक़े का तज़किरा अल्लाह ने मेरे नबी के कुरान में किया, सदियों बाद कुरान में किया, तो कुरान तो सुबह कयामत तक बाकी रहने वाली किताब थी। अब कुरान ने जब वो वाकया बयान किया, वो बस्ती थी अंताकिया की। वो कौन सा इलाका था? अंताकिया का इलाका था। साहिब तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं, जब उस बस्ती वालों को पता चला कि इस हमारी बस्ती में अल्लाह के दो पैगंबर सदियों पहले आए थे और बस्ती वालों ने, हमारे आबा अजदाद ने उनकी दावत से इनकार कर दिया, वहां से एक डेलीगेशन, एक जिरगा या यूं समझ लें एक ग्रोह वहां से उठा और वो हमारे नबी के पास आए। चूंकि कुरान में अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया था और कुरान में उसको यूं बयान किया था, मैं सिर्फ वही लफ्ज बयान करता हूं और गुफ्तगू आगे चलाता हूं। मेरे अल्लाह का कुरान ऐलान करता है उन बस्ती वालों का बिहेवियर, उस बस्ती वालों ने जो नबियों के साथ मुआमला किया उसको कुरान ने बयान किया। फरमा फअबऊ अन युदय्यिफूहुमा, कुरान में अल्लाह ने कहा फअबऊ, बस्ती वालों ने इनकार कर दिया, अन युदय्यिफू, कि वो उन नबियों की जियाफत और मेहमान नवाजी करें। उन्होंने कहा ये कुरान तो कयामत तक रहना है, हर दौर में हमारे आबा अजदाद की यूं दुनिया में तजलील होगी कि भाई ये ऐसे थे कि नबियों को इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। वो हुजूर के पास एक जिरगा लेकर आए, सरकार के दरबार में पहुंचे और आके दरख्वास्त किए, ऐ मोहम्मद अरबी, हमने सुना है कि आपकी किताब कुरान में पहले नबियों का किस्सा आया है और उसमें एक ये भी आयत है फअबऊ अन युदय्यिफूहुमा, कि बस्ती वालों ने दो नबियों की मेहमान नवाजी से इनकार किया। उन्होंने फरमाया हाँ आया है, ये रब का कलाम है, ये अल्लाह का कुरान है और इसमें सदियों पहले की बातें भी हैं, सदियों बाद की बातें भी हैं, कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म मौजूद है। हुजूर ने पूछा तुम क्यों आए हो? अर्ज की हम इसलिए आए हैं कि मोहम्मद इसमें हमारे आबा अजदाद की तजलील है, हमारी बस्ती की तजलील है और कयामत तक लोग लामतान करेंगे कि कितने कमीने थे कि नबियों को खाना न खिला सके। फरमाया क्यों आया, बताओ क्या मकसद है? कहा ये जो फअबऊ है इसके नीचे एक नुक्ता है, इस नुक्ते को बदल दो, इसको ऊपर ले आओ और एक नुक्ता और लगा दो, फअबऊ की जगह फअतऊ कर दो। माना ये है मेहमान नवाजी करने के लिए दौड़े चले आए, सिर्फ एक नुक्ता ही तो बदलना है। तो मेरे सरकार मुस्कुराए, फरमाया अगर ये कलाम मोहम्मद का होता,
ये बदल सकता था, लेकिन सुनो ये कलाम मोहम्मद का नहीं, कायनात के रब का कलाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, अस्मत कुरान। फरमाया ये मोहम्मद का अपना कलाम नहीं, ये कलाम किसका है? बोलो मेरे रब का है। बोलो ये कलाम किसका है? मेरे। साबका नबियों की उम्मतों में लोग आसमानी किताब के हाफिज नहीं होते थे। साबका नबियों की उम्मतों के लोग साबका आसमानी किताबों के हाफिज है, और आसमानी किताब सिवाय नबी के सीने और सिवाय नबी की जुबान के किसी के अंदर इसके याद करने का और कुरान अजीम को, आसमानी किताब को अपनी जुबान पर या अपने में सीने में महफूज करने का मलका ही नहीं होता था। सिर्फ एक नबी या एक नबी का मुकर्रब खास उस किताब, आसमानी किताब को याद कर सकता था। बाकी उम्मत के ताकत ही नहीं थी कि वो अल्लाह की किताब को महफूज कर सके। इसी वजह से जनाबे हजरत जो उज़ैर अलैहिस्सलाम है, कौन है? बोलो जो हजरत, उनको यहूदियों ने रब का बेटा कहा। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने हजरत उज़ैर को क्या कहा? बोलो अल्लाह का। बोलो ना यार अल्लाह का। अब लाखों लोग हैं, उनमें से किसी को अल्लाह का बेटा नहीं कहा, हजरत उज़ैर को सिर्फ अल्लाह का बेटा कहा। क्यों? इसका पसे मंजर मुफस्सिरीन ने लिखा। फरमा वजह यह थी, हजरत उज़ैर अल्लाह के हुक्म से सोए, वो लंबा वाकया। जागे तो अल्लाह ने पूछा कितना तू यहां ठहरे? अर्ज की अल्लाह आधा दिन या कुछ दिन का हिस्सा। फरमा नहीं, तू तो यहां 100 साल यहां रहा है। सो के जागे उठे, ना वो 1 सदी का जो जमाना गुजरा उसने जिस्म में कोई तगय्युर किया, न उम्र बढ़ी, न बाल बढ़े, न नाखून बढ़े, बल्कि यहां तक मुफस्सिरीन ने लिखा 100 साल गुजरने के बाद नबी के कपड़े भी मैले नहीं हुए थे। तो जब हजरत उज़ैर उठे 100 साल बाद, आसमानी किताब जो तौरात थी उसमें तब्दीली हो चुकी थी। हर कौम कबीले ने मर्जी की चीजें उसमें शामिल कर ली थी और बहुत बड़ा इख्तिलाफ चल रहा था। तौरात के नुस्खे के हवाले से हर एक कबीला यह दावा करता कि हमारे पास जो तौरात है वो असल नुस्खा है, दूसरे कहते हमारे पास जो है वो असल नुस्खा है। अलगर्ज हर कबीले ने मर्जी मर्जी की बातें तौरात में दाखिल कर रखी थी। जनाबे हजरत उज़ैर 100 साल बाद जब जिंदा हुए, लोगों तक खबर पहुंची, तो हजरत उज़ैर ने उनको यकीन दिलाने के लिए कि मैं 100 साल पहले का बंदा हूं, फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह की किताब तौरात जुबानी सुना सकता हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मैं अल्लाह की किताब को, चूंकि अल्लाह के नबी के सिवा और नबी के मुकर्रबे खास के सिवा आसमानी किताब को याद कर ही नहीं सकता था। आपने जब यह कहा, सारे लोग नुस्खे लेकर आए। हजरत उज़ैर ने तिलावत की तौरात की, देखा तो सारे नुस्खों में रद्दो-बदल है। उसी दौरान उनके गांव के अंदर एक खुदाई हो रही थी। बड़ी जमीन की गहराई के अंदर से उन्हें एक संदूक मिला, उसके अंदर बंदशुदा एक तौरात का नुस्खा मिला जो 100 साल पुराना था। जब वो निकाल के लाए, कहा उज़ैर अब जरा तौरात पढ़ो। जब हजरत उज़ैर ने तौरात की तिलावत शुरू की, वो पुराना नुस्खा देखते गए। हजरत उज़ैर जुबानी पढ़ रहे हैं, वो उस नुस्खे को देख रहे हैं। एक जरा बराबर फर्क ना आया। जो हजरत उज़ैर पढ़ रहे थे वही असल तौरात के अंदर मौजूद था। जब ये आपकी करामत और मुअज्जा देखा तो वो बोल उठे, उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह की किताब से इसलिए याद है कि ये अल्लाह का बेटा है। यानी पहले नबियों की उम्मतें आसमानी किताब याद जिसको हो नबी के सिवा, उसे अल्लाह का बेटा तक कहने लगी। यानी इतना उनके यहां
आसमानी किताब को याद करना इतनी एक अनहोनी बात थी, इतनी एक अजीब बात थी, लेकिन ये तो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने अतहर का फैज है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में मदारस के ये तोहफे पूरी दुनिया के अंदर, आलम इस्लाम में जिधर जाओगे तुम्हें हर गली के अंदर, हर मोहल्ले में मेरे रब के कुरान का हाफिज नजर आ जाएगा। हत्ता के हजरत जनाबे मूसा ने जब तौरात में हुजूर की उम्मत की शान पड़ी तो तौरात में अल्लाह ने लिखा था कि अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, कि आखिरी नबी की ये शान होगी कि उसकी उम्मत के लोगों के सीनों में उनकी इंजील यानी उनकी आसमानी किताब महफूज होगी। तो हजरत मूसा ने जब पढ़ा आप हैरान हुए और हैरान होकर रब के दरबार में अर्ज की अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह जनाबे हजरत मूसा ने जिस वक्त हुजूर की उम्मत के हाफिजों की ये शान पड़ी कि आसमानी किताब उनकी उम्मत के दिलों में महफूज होगी, आपने अर्ज की अल्लाह ये मुझे दे दे। फरमाया या मूसा अंत अला खैर, ए मूसा तू खैर पर है और जो तूने पढ़ा है ये भी बरहक है। सुन ये शान किसी और की नहीं, ये उम्मत तुझे नहीं मिल सकती, ये शान मेरे हबीब अहमद मुस्तफा की उम्मत की होगी। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे तो जहां का बला बागी जन्नत को तो वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला। किसी को ज़माने की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली है। मैं अपने मुकातल पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आस्ताना मिला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। कुरान को अगर हुजूर के कल्बे अतर से निस्बत न होती, दुनिया में किसी इंसान के बस में ये नहीं था कि अल्लाह की इस किताब कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकता। कुरान ये अल्लाह ताला का इनाम भी है हुजूर की उम्मत के लिए, हुजूर की उम्मत के लिए तोहफा भी है, और ये कुरान हुजूर की उम्मत का शर्फ भी है और हुजूर की उम्मत का सरमाया भी है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सईद बिन मुसय्यब उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात अनीका अतीका रफीका हबीबा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा हमारे सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर फाते कादियान ताजदारे गोलरा मामूर मिनर रसूल हुजूर सैयदुना पीर मेर अली शाह गोल्डवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम फिक्र के बारे से हैं। हम हुजूर के दर वालों से भी प्यार करते हैं, हुजूर के घर वालों से भी प्यार करते हैं। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ये हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुआइम की जो है उसमें जिल्द 2 सफ़ा 200 पर, और तकरीबुल बुगिया जो इमाम हैसमी की है जिल्द नंबर 2 सफ़ा 402 पर यह रिवायत मौजूद है। हदीस पाक की राविया उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कायनात की वाहिद वो खुश नसीब औरतें कि जिन पर इल्जाम लगा तो उस इल्जाम का दिफा
और जवाब किसी मखलूक के नहीं बल्कि कायनात के खालिक ने खुद अता फरमाया है, कुरान की सूरत में अता किया है। और यूं अगर कुरान देखो तो कहीं कुरान जो है वो आले बेते नबुव्वत की तहारत का ऐलान करता नजर आता है, कहीं हुजूर के अज़वाजे मुताहरात की शान बयान करता नजर आता है, और दूसरे लफ्जों में यूं देखो तो कुरान हकीकत में मेरे मोहम्मद की खत्म नबुव्वत पर पहरा देता हुआ नजर आता है। कुरान जब तक है कोई भी शख्स हुजूर की नबुव्वत पर डाका नहीं डाल सकता। बोलो, हुजूर की नबुव्वत पर डाका नहीं डाल सकता। सुबह कयामत तक कुरान मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का मुहाफिज बनकर कायनात वालों के सीनों में खुशबुएं फैलाता रहेगा, और दुनिया लाख जतन कर ले, ना कोई कुरान का रास्ता रोक सकता है, ना कोई कुरान वालों का रास्ता रोक सकता है। मुशर्रफ दौर में मदरसों पर कितनी पाबंदियां लगी, लेकिन आज और मुशर्रफ दौर को मुआजना करो तो अगर उस दौर में 100 मदरसे थे, आज 500 मदरसे हैं। उस दौर में अगर 1 लाख तुलबा थे मदरसों में, आज 4 लाख है। और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक कोई भी ताकत कुरान और कुरान वालों को कभी नीचे नहीं कर सकती। अल्लाह ने कुरान को और दीन इस्लाम को गालिब बनाकर दुनिया में उतारा है। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, अल्लाह अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहुन बिही व अम्मा बहा उम्मती व शरफल कुरान। फरमा लोगो, कायनात की हर शे का एक शर्फ है, हर शे की एक पहचान है, हर शे का एक फख्र है। और फरमाया मेरी उम्मत का जो फख्र है, मेरी उम्मत का जो शर्फ है, मेरी उम्मत का जो सरमाया है, रब ने वो कुरान को बनाया है। कुरान को अल्लाह ने मेरी उम्मत का शर्फ बनाया है। बोलो, कुरान को अल्लाह ने मेरी उम्मत का शर्फ बनाया है। हुजूर जाते हुए सिर्फ कुरान देकर नहीं गए, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर जाते हुए सिर्फ कुरान देकर, बोलो सिर्फ कुरान देकर। लोगों का जब नज़ा का वक़्त आता है या आखिरी वक़्त या आखिरी उम्र आती है, बच्चों को वसीयत करते हैं, बाज लिख भी देते हैं वसीयतनामा, मैंने खुद लिखा हुआ है, और वक़्त के साथ साथ ये बदलता रहता है। कभी इंसान कुछ लिख देता है लेकिन बाद में उसी को बदल देता है, हालात के साथ होता रहता है। मैं मसलन कब्र के वाले से आपको बताऊं कि बंदा कहते हैं कभी समझते हैं शुरू बचपन में मेरी कब्र फलां जगह हो, लेकिन आगे जाते हैं वहां से हिजरत करके दूसरी जगह चला जाते हैं, वहां जगह खरीद लेते हैं, अब वसीयत बदलनी पड़ती, यार मेरी कब्र फलां जगह करना, तो वसीयतें 12 लिखता है। अब जब सरकारे दो जहां सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी तो वो नबी है ना, खुदा की कसम हर नबी का कलमा उसकी उम्मत ने पढ़ा है, और 1.25 लाख नबियों ने जब खुद कलमा पढ़ा है तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। जो हर नबी उम्मत का नबी बना, मेरा नबी उम्मत का भी नबी है, 1.25 लाख नबियों का भी नबी है। और हुजूर ने फरमाया कल कयामत को जब सफ़ें बनेगी ना जन्नत में जन्नतियों की, आज जो उलमा नबी के इल्म पर एतराज करते हैं ना, नबी को पीठ पीछे की, दीवार पीछे की या दिल की खबर नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। उन उलमा के पीछे जनाजे की सफ़ें बनी होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता तादाद कितनी है। बाज़ इलाकों में कहते हैं जरा गिनो है कितनी तादाद है सफ़ों की, ताक कर लो यार, अभी सफ़ें बनी नहीं, सफ़ों में खड़े होने वाले पैदा नहीं हुए, बज़ाहिर उन्होंने अमाल नहीं किए। अमाल करेंगे पता चलेगा, ये जन्नत जाएगा ये जहन्नम जाएगा, पैदा होंगे पता चलेगा कौन है, मुकद्दर का फैसला क्या होना है। लेकिन कायनात का रब के बाद सबसे बड़ा गैब दाम मेरा नबी फरमा रहा है, जन्नत में जब लोग सफ़े बनाएंगे, सफ़ों की तादाद 120 होगी
और उन 120 में सिर्फ 80 सफ़े मेरी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा की तादाद हो। ये भी पता है सफ़े कितनी होंगी और ये भी पता है उसमें अपने कितने होंगे। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहरहाल यार क़यामत को भी अजीब मंजर होगा ना, इसलिए इब्ने कसीर ने एक रवायत लिखी है कि हुजूर ने साहबा के मजमे में एक दिन हुजूर दरियाए रहमत जोश में था, सरकार सामने तशरीफ फरमा हनीअन लकुम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, मेरे गुलामों तुम्हें मुबारक हो कि 1.25 लाख नबियों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूं। फख्र करो हुजूर की उम्मती होने पर, रब का शुक्र अदा करो हुजूर की उम्मती होने पर। कयामत को जब जाओगे रोजे महशर की भीड़ में, खुद हुजूर फरमाते हैं 1.25 लाख नबियों की उम्मतों के लोग मेरे उम्मती को देखेंगे, उसके लिए रास्ता छोड़ेंगे कि तू आगे जा, क्योंकि आज तेरी पेशानी में मोहम्मदी होने की निशानी दिख रही है। या रसूल अल्लाह, हुजूर कैसे पहचानेंगे लोग कि ये आपको उम्मती है? सरकार ने मिसाल दी, फरमाया सामने घोड़े चल रहे हो, काले रंग के घोड़े चल रहे हो और उन काले रंग के घोड़ों के अंदर एक चितकबरा घोड़ा हो जिसका मुंह सफेद हो और चारों पांव सफेद हो। कहा उन काले घोड़ों में दूर से मालिक अपने चितकबरे घोड़े को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? या रसूलल्लाह पहचान लेगा। फरमाया यूं ही समझो, कयामत को जब मेरा उम्मती आएगा तो उसने वुजू में जिन आज़ा को धोया होगा उनसे नूर निकल रहा होगा, वो उज़ात चमक रहे होंगे, लोग देख के पहचान जाएंगे कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम गुजर रहा है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम गुजर रहा है, ये रसूलुल्लाह का बोलो उम्मती गुजर रहा है। मुझे यहीं पर एक साथ ही वैसे ज़हन में बात आ गई, यसा नूरुम बैन ऐदीहिम के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया है अपनी अपनी किताबों में। हुजूर फरमाते सुनो जरा सुनो, सीने में चल जाएंगे, फख्र होगा कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती है। जिन्हें फख्र है हुजूर की उम्मती होने पर वो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। ये हम बाज़ औक़ात हाथ उठाते हैं, ज्यादा तो नहीं तंग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इकरार के लिए, इकरार तौहीद और रिसालत के लिए। मैंने उस दिन हदीस पाक, मुझे इससे पहले इस मिजाज से इससे मैं मुत्तफिक नहीं था कि लोग हाथ चाहो जी, एक चाहो तो 2 चाहो तो 4 चाहो, लेकिन उस दिन मैंने एक हदीस पाक पढ़ी तो मुझे कुछ इस तरह दस्तक सी हुई कि यार किसी न किसी जो भी फ़ैल होता है ना, तो अल्लाह ने उसको किसी न किसी अपने महबूब की याद के तौर पर जिंदा रखा होता है। हुजूर एक दिन तशरीफ फरमाए साहबा के मजमे में, तो हुजूर ने पूछा हुआ तुम में कोई गरीब तो नहीं बैठा हुआ? गरीब से मुराद उस वक्त हुजूर ने लिया आले किताब का को बंदा। यार रसूलल्लाह आले किताब का तो कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। फरमाया अगर नहीं बैठा हुआ तो सारे फिर एक दफा हाथ उठाओ और अल्लाह की तौहीद का इकरार करो। हाथ उठाओ और अल्लाह की तौहीद का इकरार करो। मैंने हवाला लगाया हुआ इस हदीस पाक का, ये उस दिन थोड़े दिन पहले मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, तो मैंने कहा देखें यार कोई ना कोई असल तो मौजूद है ना, हम इसको फर्ज वाजिब न बना लें, लेकिन असल तो एक है। तो बहरहाल हुजूर की सुन्नत समझ कर हो, वगरना ये इकरार लेना मेरे नबी की शायान शान है, ये हुजूर की शायान शान। सुन्नत समझ के कोई आजिज़ी में करे तो अबे यार बहरहाल हुजूर। तो खैर बात दूर निकलती चली जा रही है। मैं क्या बात कर रहा था? यसायदी। तो हुजूर फरमाते क़यामत को जब अंबिया आएंगे ना, तो हर नबी मैदान महशर में 2 नूरों के साथ आएगा। कितने नूरों के साथ बोलो? 2 नूरों के साथ आएगा मैदान महशर में अल्लाह का हर नबी। और हुजूर फरमाते जब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आऊंगा, यार जैसे हुजूर दुनिया में बेमिसाल रहे ना, मैदान महशर में हुजूर की टोर और हुजूर की शान बेमिसलो बेमिसाल होगी। फरमा हर नबी आएगा 2 नूरों में आएगा। जब मैं मोहम्मद जलवा करूंगा तो मेरे जिस्म के हर बाल से नूर निकल रहा होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। वदुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़
माजागदा काजल पाया है, वदुहा मुकड़ा वल्लैल जुल्फ, माजागदा काजल पाया है, लोकी रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वारब यार बढ़ाया है। लोकी रल मिल कहंदे ने, वारब यार बढ़ाया है। हुजूर फरमाते हैं हर नबी आएगा दो नूरों में, जब मैं मोहम्मद आऊंगा मेरे जिस्म के हर हर बाल से नूर निकल रहा होगा। और इसी मौके पर सरकार फरमाते हैं जब मेरी उम्मत आएगी तो मेरी उम्मत को भी अल्लाह ताला मैदान महशर में दो नूर अता करेगा। हर नबी का उम्मती एक नूर में आएगा, अल्लाह मेरी उम्मत को नबियों की तरह दो नूरों में मैदान महशर में लाएगा। फिर इस पर बड़ी लहदे हुई, भाई दो नूर क्यों मिलेंगे? फरमा कुछ इबादतें थी अल्लाह के नबियों का खासा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह ने वो इबादतें हुजूर की उम्मत को तोहफे में अता फरमाई, और वो इबादतें करेंगे ये नहीं कि नबियों के बराबर हो जाएंगे या अस्तगफिरुल्लाह नबियों के दर्जे को पहुंच जाएंगे, ऐसा कतन नहीं होगा, लेकिन ये एजाज होगा मेरे नबी की उम्मत का। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आवाज आ जाए मोहम्मद। ये सामने बैठे लोग भी पढ़ लो, हुजूर की सना में शामिल हो जाओ। मोहम्मद हमारे, तवज्जो मेरी जानब रखे भाई। मोहम्मद हमारे, बैठ जाओ बैठ। मोहम्मद हमारे, आवाज आ जाए सबकी। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मेरे नबी रहमत जब दुनिया से जाने लगे, बात यहां से चली थी जब आखिरी वक्त आए किसी का, वो वसीयतें करता है, वो नसीहतें करता है, वसीयतनामा लिखता है, नसीहतें करता है। जब मेरे सरकार का दुनिया से जाने का वक्त आया, मेरे नबी ने भी अपने याराने वफा के दरमियान हुजूर ने अपने सहाबा के सामने कुछ बातें बयान फरमाई। और जो आखिरी बयान होता है ना वो बड़ा मजबूत होता है, जो आखिरी बात होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। वैसे हुजूर की तो हर बात ही मजबूत है ना यार। मेरे सरकार ने सहाबा के सामने गुफ्तगू फरमाई, ये लंबी हदीस पाक है। हुजूर के एक बुजुर्ग सहाबी हैं, उनसे एक सहाबी ने बुढ़ापे के अंदर जब मुलाकात हुई, अर्ज की हुजूर के साथ आपने ले लो नहार गुजारे, हुजूर के साथ आपकी जिंदगी के अय्याम गुजरे हैं। आज मैं अपने नबी की वो हदीस सुनाओ जो आखिरी जमाने में, जो हुजूर की आखिरी अय्याम में आपने हुजूर के सामने बैठकर खुद समात की हो। हमें हुजूर का वो फरमान सुनाओ। लंबी हदीस पाक है, चूंकि वक्त थोड़ा है। आपने फरमा मैं बूढ़ा हो चुका हूं, वक़दुम आदि, एक मुद्दत भी गुजर गई है हुजूर से बिछड़े हुए, आया है मुद्दत बिछड़ गई है। वनसीतु बादल्लज़ी कुन्तु आई मिर रसूलिल्लाह, हुजूर से जो बातें मैंने याद की थी, महफूज की थी, उनमें से कुछ भूल भी गया, उनमें से कुछ भूल भी गया। फमा हद्दस्तुकुम फक़बलू वमा ला फला तुकल्लिफू फी, फरमा जो मैं बयान करूं वो ले लो, जो न बयान कर सकूं उसमें मुझे तकलीफ न देना, मुझे मजबूर न करना।
प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुझे मजबूर न करना, मुझे तकलीफ न देना। फिर फरमाया काला काम रसूलुल्लाह यौमन फीना खतीबा। फिर फरमाया सुनो, एक दिन हुजूर हमारे दरमियान खड़े हुए खुतबा देने के लिए। बिमा इन युदआ खुम्मा बैन मक्का वल मदीना, वो जगह भी बयान की। फरमाया जहां खुम का पानी है, जहां खुम का पानी है, मक्का और मदीना के दरमियान की ये जगह है और ये वक्त है। आखिरी हुजूर ने जो हज किया, वापसी पर मक्का और मदीना के दरमियान ये मकाम खुम है, यहां पानी का हौज है। मैं सुन रहा था, एक दिन एक कमीना कहने लगा अगर ये बात इतनी आम होती, हुजूर मक्के के अंदर मताफ में कहते, मैदान अरफात में कहते। मैंने कहा कमीने तेरी मेरी बात की शान मकाम बढ़ाता है। मोहम्मद का फरमान वो है जिस मुकाम पर बयान हो उस मुकाम की शान बढ़ जाती है। मैंने कहा हुजूर अगर काबे के साए में बोले तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा की गारंटी से बात करते हैं। हुजूर दरख्त के नीचे बोले तो इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा का पैरा होता है। हुजूर घर में बोले तो फिर भी इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। हुजूर मर्जी से नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं खुदा के हुक्म से बोलते हैं। सरकार ने अगर वहां बात की तो मर्जी से तो नहीं की ना, रब के कहने से की है। प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। फरमाया मक्का और मदीना के दरमियान मकाम खुम है, पानी है और उसको खुम का पानी कहा जाता है। हुजूर खड़े हुए खुतबा देने के लिए। फहमीदल्लाह वसना अलैहि, हुजूर ने अल्लाह की हम्द बजा लाई, अल्लाह की सना बयान की। ववाजा वज़करा, हुजूर ने वाजो नसीहत फरमाई। हुजूर की वाजो नसीहत आखिरी बयान कर रहा हूं, जो आखिरी उम्र में, आखिरी अय्याम में है, आखिरी हज से वापसी के मौके पर सहाबा के एक बड़े इत्मीनान में हुजूर ने बयान फरमाया था। प्यार से बोलो पीछे तक सुभान अल्लाह। सरकार खड़े हुए, सुम्मा काला अम्मा बादु अय्युहन नास फ़इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूलु रब्बी फ़उजीबा। लोगों में एक बशर हूं, अनकरीब करीब है मेरे पास अल्लाह का पैगाम लेकर कोई आए, मैं उसकी दावत पर, मैं उसके पैगाम पर लब्बैक के जाऊं। यानी अल्लाह का पैगाम लाने से मुराद फरिश्ते अजल है और वो रब के हुक्म से आएगा तो मैं जवाब उसको हाँ कर दूंगा। चूंकि जनाबे हजरत मूसा ने हजरत जिब्रील अमी को हुजूर के दरबार में आने का तरीका और सलीका बताया था ना, फौजी तो मैं जवाब दे दूं। और आखिरी क्या, हज के मौके से वापसी पर जहां से रास्ते जुदा होते हैं, कुछ ने इधर जाने, कुछ ने इधर जाने, कुछ ने इधर जाने, कुछ ने इधर जाना है, साहबा ने फरमाया जाते जाते सारे काम बात सुन जाओ। फरमाया व अना तारिकुन फीकुम सकलैन, लोगों मैं मोहम्मद अनकरीब दुनिया को खैराबाद कह जाऊंगा, लेकिन याद रखो तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुजू बिकिताबिल्लाह वस्तमसकू बिही फहस्सना किताबिल्लाह व रग़ब फीही। सरकार ने फरमाया दो बारी चीजों में एक रब का कुरान है। क्या है बोलो, एक रब का, बोलो क्या है एक रब का। फरमाया फीहिल हुदा, कुरान में हिदायत भी है, वन नूर, कुरान में नूर भी है, फखुजू बिकिताबिल्लाह,
अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना, वस्तमसकू बिही, और इस पर साबित कदम रहना। फहस्सा अला किताबिल्लाह, सरकार ने किताबुल्लाह पर लोगों को उबारा, तरगीब दी, शौक दिलाया कि कुरान से जुड़े रहना। नवीद शाह जी, ये आपने हुजूर के फरमान पर लोगों को जमा किया, खुद भी कुरान से जुड़े, और हम उन हस्तियों से जुड़े हैं जिनका मिशन ही हुजूर की उम्मत को या मुस्तफा से जोड़ना है या कुरान से जोड़ना है, हुजूर की आले बैत से जोड़ना है। हुजूर ने फरमाया एक बारी चीज उनमें क्या है, कुरान है रब का। बोलो क्या है रब का, बोलो क्या है रब का, कुरान फरमाए से पकड़े रखना। अल्लाह अकबर। सुम्मा काला व आलो बैती, फरमा दूसरी बारी चीज तुम में जो छोड़ के जा रहा हूं, अपने कुंबा और खानदान को छोड़ के जा रहा हूं, आले बेते नबुव्वत को छोड़ के जा रहा हूं। लोगों एक ही पैगाम है। आज मदरसों में कुरान तो पढ़ाया जाता है, लेकिन कुरान पढ़कर सादात की इज्जतों को उछाला जाता है। वहां बच्चे दाखिल न करो, वहां दाखिल करो जहां कुरान की तालीम भी दी जाती हो और आले बेते अतहार की ताजीम भी सिखाई जाती हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुनो, सरकार ने 3 दफा कहा। कितनी दफा, बोलो कितनी दफा? उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। 3 दफा फरमाया, लोगो मैं तुम्हें अपनी आले बैत के मामले में खुदा याद करवा रहा हूं, खुदा का खौफ दिला रहा हूं, खुदा याद करवा रहा हूं। मेरी आले बैत का ख्याल रखना, मेरी आले बैत का ख्याल रखना, मेरी आले बैत का ख्याल रखना। क्या उम्मत ने यह ख्याल रखा कि नबी के नवासों को चुन चुन कर हुजूर की आल की एक कली को मसला? और आज भी अगर जुल्म की इंतहा देखो तो जिन सादात के नाने ने इस मिंबर को अजमत बख्शी और इसकी इज्जत और बका को महफूज किया, करबला में बच्चे ज़बा करवा के आज उन मिंबरों पर बैठकर आले बैत का नाम लिया जाए तो सर्टिफिकेट तकसीम होने लग जाते हैं कि ये शिया हो गया, ये फला हो गया। अरे ना, आले बैते अतहार किसी ग्रुप के नहीं, मेरे मोहम्मद की आंखों के तारे हैं। इसलिए हम आले सुन्नत हुजूर के ऊपर उतरने वाले कुरान की भी तालीम देते हैं और लोगों से ये भी कहते हैं, लोगों सिर्फ कुरान काफी नहीं जब तक मोहम्मद की आले बैत का दामन हाथों में ना जाए। खुद सहाबा किराम ने भी कुरान पर अमल करके दिखाया और मेरे मोहम्मद की आले बैत की ताजीम करके दिखाया है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा बुजुर्ग साहबी हैं, एक जनाजे से या एक फंक्शन से वापस आ रहे हैं। हजरत इमाम हसन और एक बाद में इमाम हुसैन मदीने की एक छोटी दीवार पर पांव लटकाए बैठे हैं। वापस आए बूढ़े बुजुर्ग साहबी हुजूर के अबू हुरैरा, आपने चादर उतारी और इमाम हसन के जूते साफ करना शुरू कर दिए। आपने पांव पीछे खींच लिए कि आप मेरे नाना के बुजुर्ग बूढ़े साहबी हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? फरमाया, हुसैन हसन, तुम्हारी जो शान है मैंने नबी की जुबान से सुनी। लोग अगर तुम्हें कंधों पर उठा के चलें फिर भी थोड़ा है, और आज उनका जिक्र करो। चाहिए तो ये था रोज जिक्र हो, रोज नहीं हफ्ते बाद जिक्र हो, आले बैते नबी का साल बाद हो। लेकिन आज साल बाद भी यौम अशूर को जिक्र किया जाए तो कहते हैं ये शिये हो गए, ये राफजी हो गए। लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, दुनिया लाख जतन कर ले, अल्लाह ने उम्मत के बच्चे बच्चे की फितरत में पंजतन पाक और आले नबी का प्यार रखा हुआ है। मौलवी जो मर्जी फतवे बांटते रहे, कल भी उम्मत हुजूर की आल से प्यार करती थी। वो कमीना होगा जो यहां पर मुनाफिकत करे, जो सच्चे दिल से हुसैन से प्यार करते वो हाथ खड़ा करे। आओ मौलवियों देख लो जो यजीद के कसीदे पढ़ते हो कि आज भी लोगों के दिलों में यजीद नहीं बसता, इनके दिलों पर आज भी आकर देखो तो इजारा मेरे हुसैन का नजर आएगा, नबी की आले बैत अतहार का नजर आएगा। लेकिन हम वो नहीं कि आले बैत की मोहब्बत की छतरी लेकर सहाबा को भौंके। अरे ना, हम तो कहते हैं सहाबा का उम्मत पर ये एहसान
के सहाबा ने हमें हुजूर से कुरान लेकर भी पहुंचाया और हुजूर की आले बेत अतार के अदब की सारी हदीसें भी हम तक पहुंचाई। जितनी हदीस आले बेत अतार के अदब की हैं, उनके अगर मेन रावी देखो तो खुदा की कसम मेरे नबी के सहाबा नजर आते हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो हजारों और लाखों हदीसें आले बेत की शान में, तो फिर मुझे कहने दो ना, ये जितने रावी हैं गोया सारी जिंदगी सहाबा के दरमियान या ताबईन के दरमियान जब भी बैठते तो मेरे मोहम्मद की आल की शान बयान किया करते थे। आज साल बाद अगर आले बैत का था, आज हुआ ना बात कुरान की और आले बैत की, तो लोग कहेंगे जी किड़ी लोड़ सी। मैंने कहा लोड़ थी ना, सिर्फ कुरान हिदायत के लिए काफी नहीं, बल्कि कुरान के साथ साथ आले बैत अतार का दामन भी थामना होगा। और आप तो मुझे अक्सर लोग इस इलाके के मैंने सुना कि गोल्डा शरीफ से वाबस्ता हो। प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सदियां बीत गई, जब भी उम्मत की कश्ती हिचकोले खाने लगी, खुदा की कसम उसे सहारा देने के लिए अली मेरे रब ने कहीं न कहीं अली के फरजंद को उतारा है। कहीं सरजमीन हिंद पर दिल्ली में हाजे खाजगा मोइने बेकसा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को उतारा। और जब पूरे आलम कुफ्र के चमचे मिर्जा कादियानी ने इस्लाम को ललकारा है, तो अल्लाह ने इस्लाम का पहलवान और इस्लाम का मुजाहिद और तर्जुमान बनाकर ताईदार गोल्डा हुजूर पीर मेहर अली शाह गोल्डवी को उतारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ। ये जो पेट परस्त मौलवी हैं जिन्हें आले बैत की शान अज़म नहीं होती, खुदा की कसम उनका अगर जिंदगी और माजी उठाकर देखो, जगह जगह पर माजरतनामे लिखकर कंप्रोमाइज करते नजर आएंगे। लेकिन अली का पुत्र जिस मैदान में उतरा है, एक ही नारा लेके गया है, हक की खातिर जान कट तो सकती है लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये जुर्रत से वही बात कर सकते हैं जिसकी रगों में हैदरी खून हो, आंखों में फातिमी चमक हो, सीने में फैजाने मोहम्मदी हो। और हुजूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी को तो मदीना मुनव्वरा से नायब बनाकर भेजा गया था, इंतखाब हुआ था, मामूर थे हुजूर की तरफ से, और कहा था कि जो खत अपनी लिए बड़ी नहीं मारी, कहा था जो खत्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुष्ट पर मोहम्मद मुस्तफा का हाथ होता है। गोया बता दिया था मेहर अली की पुष्ट पर आज रसूलुल्लाह का हाथ। तुम्हें ये मौलवी सहाबा की मोहब्बत का चूरन बेचने के नाम पर इन औलिया से दूर कर रहे हैं। हालांकि खुदा की कसम किसी भी वली की तारीख उठाकर देखो, खुदा की कसम कोई भी वली नबी के किसी भी सहाबी का बेअदब नजर नहीं आएगा। और हर वली को देखो तो उनकी सारी जिंदगियां खुदा की कसम मेरे नबी की आले बैत की शान बयान करने में गुजर गई है। तो बहरहाल सरकार हमें दो चीजें दे के गए। बताओ इस जगह देखना आयशा जी, ओए गखड़ा कमाल वालों बताओ, नवीद शाह ने तुम्हें सिर्फ कुरान पढ़ाया, ये नबी की आल का प्यार भी सिखाया है? बोलो। मैं समझता हूं इन्होंने हुजूर की आल का प्यार से रखा है, इसीलिए तो आज के सदर महफिल नबी के शहजादे। यही हकीकत का रास्ता है, बाकी सब मादियत के पीछे पड़े हुए हैं। खुदा की कसम आज भी तुम्हारे ईमान की जमानत नबी की आल की मोहब्बत में खुदा ने रखी हुई। हुजूर बात खत्म करके चले गए कि कोई शख्स काबे के अंदर, मस्जिद नहीं काबा, मस्जिद हराम सबसे अफजल मस्जिद, और उसमें भी सबसे अफजल जगह मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद, इसके दरमियान में हुजूर ने कहा कोई शख्स सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, लेकिन मरा इस हाल में कि जरा बराबर जरा बराबर जरा बराबर मेरी आल का बुग़्ज़ था, सीधा जहन्नुम में जाएगा। तो अगर खुदा के हरम में पड़ी हुई नमाजें सईदों के बच्चों की मोहब्बत के बगैर काम नहीं आएगी, तो पाकिस्तान में मैं अब क्या कहूं,
हर एक के चंदे पर बनी हुई मस्जिदें जिसमें कोई नहीं देखा जाता, वहां राफजियात नहीं आते, सबका चंदा होता है, सादात से भी लिया जाता है, सबसे लिया जाता है और मस्जिदें बनाई जाती हैं। पगड़ियां तो बनाने के तरीके, मसवाक करने के तरीके, सब कुछ सिखाया जाता है। जहां पर यह सिखाओ ये हुजूर की सुन्नत है, वहीं पर सबसे हुजूर की मीठी और कीमती और आला और अफजल सुन्नत यह भी है कि मेरे नबी हुसैन से भी प्यार करते थे, हसन मुज्तबा से भी प्यार करते थे। हुजूर ने आले बैत अतार का अदब भी सिखाया और हुजूर के बाद सहाबा ने यह अदब करके बताया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। ओ नमाजियों, हजरत इब्ने उमर, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने उमर के हवाले से गालिबन फजाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हंबल की किताब, आपका वक्त विसाल आया, साबी हैं, कौन है बोलो, साबी हैं। जब नज़ा का वक्त आया तो दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, या अल्लाह मैं तेरे नबी का सहाबी तेरी कुर्बत का सवाल करता हूं अली की विलायत के वसीले से। नज़ा के आलम में भी सहाबा अली का वसीला पेश करते नजर आते हैं। और आज अगर अली का नाम शजरे ममनुआ बना दिए गए और पैरा लगा दिए गए, भाई कुछ शिये हो जाओ बाबा, ये क्या हाजी अली शिये करते, मैंने कहा मुश्तरकात बहुत सी हैं, फिर कलमा वो पढ़ते हम कलमा छोड़ दे, कुरान वो पढ़ते हम कुरान छोड़ दे, वो इस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हम छोड़ दे। वो अपने अकीदे में करते हैं, हम मेहरे अली के अकीदे में करते हैं। अब से बोलो सुभान अल्लाह। आइंदा को मौलवी इस तरह का फतवा दे ना ये शिये करते हैं अली अली, तो सुबह नाश्ते में उनके लिए थोड़ा सा घास लेके जाना, खल, कुतरा, घास, भूसा ये लेके जाना। 24 नंबर बंडा माशाअल्लाह, 5 27 सारे नंबर बंडे लेके जाओ। मौली साहब कहे एक ही कीता ही, तो उन्हें आखिर मौली साहब तुसा कल जुमे ते आखे अली अली शिये कर दें, तो मैं समझा जेड़ा काम शिये करन तो सानू नहीं करना चाहिए। तो मैं कल शिये और रोटी खांदा देखिया, आज तुहाडे वास्ते तां घा लेके आया, नहीं समझा, इसलिए घास लेके आया हूं क्योंकि आपका कुलिया है, जो काम शिये करे वहां में नहीं करना चाहिए। और फिर बाजारों में खरीदो फरोख्त के लिए कपड़े पहन के शिये जाते हैं, वहां भी मुखालफत करो, तुम कपड़े ना पहन के जाया करो। मैं और बात तो नहीं कह सकता शाह जी। तो बाबा कुछ मुश्तरकात हैं, ये सांसें लेना ये सब की जरूरत है। बोलो ना यार, अब गोली मार दें हम अपने आप को कि शिये सांसें लेते हम मर जाएंगे। वो अगर सांसें लेते हैं किसी और बुग़्ज़ में, हम सांसें लेते हैं हुब्बे अली में, अदबे सहाबा में, हुब्बे आले बैत में। ना सहाबा को छोड़कर हमारा गुजारा हो सकता है, ना आले बैत अतार को छोड़कर गुजारा हो सकता। शाने आले बैत, शाने सहाबा, दब के बोलो शाने सहाबा। सीना तो उसका तंग हो जिसके सीने में बुग़्ज़े सहाबा हो, या आले बैत का या अली का नाम लेते हो उसे परेशानी हो। आप देखते ना महफिलों में मनकबतें पड़ी जा रही होती हैं और उठकर में स्पीकर ले रहे हैं मौलवी को, बाबा क्या हो गया? जिस हुसैन ने मिंबर की अजमत को बचाया, क्या उस मिंबर पर उसके बाबा अली का नाम नहीं लिया जा सकता? क्या उनकी यार जन्नत में जिनकी सुल्तानी होगी, जन्नत में जिनकी हुक्मरानी होगी, सारी कायनात की औरतों की सरदारा हसनैन की अम्मा है, बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा साइमा साबिरा राशिदा मुर्शिदा ज़किया मुज़क्किया मुक़द्दसा मुनव्वरा मुबारका मुबशरा मुआहदा फ़क़ीहिया इंदली बेकुए जन्नत तस्कीन कल्ब नबुव्वत नूर चश्मे रिसालत मलके इफ़्फ़त व तहारत मलके कौनैन मलके शर्म व हया उम्मुल हसनैन बीबी पाक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उठ के मालकनू पे गए हो, जन्नत के मालक, नबी के जिगर का टुकड़ा, और आज मौलवी उस बीबी पाक पर फतवे लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह।
कयामत आ जाए, सत्तर हजार हुल्ले जन्नत के पहना कर बीबी पाक के पर्दे की वजह से 70,000 हूरों में ले जाया जाएगा। फिर भी ऐलान होगा 70,000 हूरें हो सेंटर में, बीबी पाक 70,000 जन्नत के हुल्ले पहने हुए हैं, किसकी नजर पहुंच सकती है? लेकिन फिर भी सबको कहा जाएगा, ओ आले महशर, आंखें बंद कर लो, सर को झुका लो, क्योंकि अभी मोहम्मद की बेटी फातिमा ज़हरा का गुज़र होने वाला। मैदान महशर में जिनका आदाब करवाया जाएगा, हाय अफसोस आज उस बीबी पाक के दामन पर उंगली उठा और किसी और फिरके का नहीं, हमारे फिरके का बदबख्त है। अफसोस है। तो बहरहाल लोगों, खुदा की कसम, सिर्फ कुरान में कामयाबी नहीं, कुरान भी सीने में हो, सीने में नबी की आल का प्यार भी होना चाहिए। शान आले बैत किसी यजीद के मुंह से चाहिए ही नहीं जिंदाबाद। जो हुसैन से प्यार करते वो बोले शान आले बैत। तो अल्लाह ताला हुजूर ने कहा था औलाद को अदब सिखाओ, कुरान का भी, आले बैत की मोहब्बत भी, अदब सिखाओ मेरा, मेरी आले बैत का, तो फिर कुरान पढ़ाओ। आज हम कुरान तो पढ़ाते हैं लेकिन नबी की आले बैत नहीं जी, ओ सैयद और सन। मैं आख्या तू सादात नसब दा मामा, अजी सैयद कितों बने? मैं आख्या जिथों तू चौधरी बने, जिथों तू खान बने, जिथों तू जदून बने, जिथों तू गखड़ बने, जिथे तू पराचा बने। तेनू किस दसिया तू पराचा? मैनू अब्बे दसिया। मैं आख्या फिर सईदा नूं भी उन्हां दे बाप दसिया, तुसीं सैयद हो। किसी और के नसब पर एतराज नहीं, सादात का नसब है तो कितों बन गए जी? तुम लाख जतन कर लो, इस उम्मत का पहला इमाम भी नबी की आल का था, आखिरी इमाम भी मोहम्मद की आल से होगा। सारा जमाना गोया इस जमाने उम्मत मुस्तफा का आगाज भी नबी की आल के फर्ज से है और इसके जमाने का इख्तिताम भी उन्हीं से है। गोया तुम्हारा कुछ नहीं, सारा जमाना ज़हरा के बच्चों के नाम है। बोलो यार सुभान अल्लाह सारे यहां पर। आखिरी इमाम मेहदी तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उस इमाम जमाना को भौंकने लग गए और जरा सी कोई बात होती है कतूरे निकल आते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब तक चुप हैं। इमाम मेहदी की इज्जत और अजमत के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा। तो लोगों, एक ही बस बात हजारों में एक ही है कि अदब पहला खजीना है, नबी की आले बैत से अदब करना। आज सादात के खिलाफ फतवे तकसीम हो रहे हैं, फलाने का जनाजा ना पढ़ो तो फलाने पीछे नमाजे जनाजा ना पढ़ो। तू इन्हों दे ईमान का ठेकेदार नहीं, इनके ईमान की हिफाजत बीबी पाक की खुशी की खातर सुबह कयामत तक खुद मेरा रब फरमाता रहे। सैयदी आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह को ये गवारा नहीं कि बीबी पाक का दिल दुख जाए, और कहा कयामत तक का कोई सैयद जहन्नम में चला गया, बीबी पाक का दिल दुखेगा, और रब को बीबी पाक का दिल दुखाना गवारा नहीं। इससे पता चला कि रब हुजूर की शहजादी के शहजादों को जहन्नुम में दाखिल ही नहीं फरमाएगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ वाबस्तगी अता फरमाए, साहिब कुरान के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। ये हमारे मरकज जामे रिजविया ज़िया-उल-उलूम का एक छोटा सा पौधा है, नवीद शाह साहब की सूरत में यहाँ लगा हुआ है। मेरे मुर्शिद ग्रामी हुजूर मुस्लिम, ओ दुनिया के कोने कोने में आपकी फैज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। अफ्रीका तक के लोगों ने अपनी आंखों से मेरे मुर्शिद ग्रामी के दिन दिहाड़े करामतें होती देखी, लोगों को कलमा पढ़ते देखा। जंगल से जाते हुए, जिम्बाब्वे की तरफ जाते हुए, मुझे खुद उस बंदे ने बताया जो साथ था उस्ताद जी के शागिर्द, का जंगल में जाते हुए हम नमाज के लिए रुके, एक बंदा वहां का मकामी गैर मुस्लिम दौड़ता हुआ आया और उस्ताद जी के बारे में कहने लगा हमारे घर जाओ। तो हम हैरान हुए, ये कौन है? उस्ताद जी ने कहा चलो कहते हैं, तो चलो यूं रोड के पीछे उसका घर था। उस्ताद जी चले गए तो हमें कहने लगा बताओ ये कौन है, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहा मैं कैसे ढूंढ रहे हो? कहा रात को ये चेहरा मुझे दिखाया गया कि सुबह यहां से मेरा बेटा गुजरेगा, उसे घर में मेहमान बनाना है। वो गैर मुस्लिम है, वो अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान की रियासत का है, अजनबी है। ख्वाब में सूरत दिखाई गई, कहते सुबह से सड़क पे लोगों को देख रहा हूं, लेकिन जो सूरत मुझे दिखाई गई थी वो ये सूरत है जिसे मैं घर लेके आया हूं। उस्ताद जी का
हाथ पर कलमा पड़ा मुर्शिद गिरामी किबला के वालिद गिरामी, हमारे पास कदर नहीं। कहते अब ये आलम है कि उसके घर के बहुत सारे लोग कलमा पढ़ चुके। जाते हुए जंगल से जाते हुए रास्ते में उस्ताद जी को देखकर कलमा पढ़ रहा है, और यहाँ का मौलवी कहते हैं अस्तगफुरुल्लाह, जनाजे शहीदों के फलाने के पीछे जनाजा नहीं तो फलाने का जनाजा। ये क्या बदतमीजी है। आले सुन्नत तो अदब का नाम है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यार ये तकबीर से तो पता चल गया मुसलमान है, वैसे भी कुरान से भी पता चल गया, रिसालत भी हो गई। सबसे मुश्किल काम तो मुनाफिक को पहचानना है, क्योंकि वो नमाज भी पढ़ते है, तस्बीह भी रखता है, दाढ़ी भी रखता है, हज भी करते है, टखने भी ऊपर रखता है। मुनाफिक पहचाना जाता है हैदर कर्रार के नाम से। जो प्यार कर ले वो मोमिन है, जो न प्यार कर सके वो मुनाफिक है। नारा हैदरी। यार ताकि अली पाक की रूह खुश हो कि उनका बच्चा नवीद शाह यहाँ है और उसने यहाँ पर आस्थाना आबाद किया हुआ है, मदरसा आबाद किया हुआ है। नारे हैदरी, शाने सहाबा। उसी तरह उसी जज्बे से हाथ उठाकर शाने सहाबा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।